हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कल यानी कि 6 नवंबर को निफ्टी और वो कौन से 3 इंट्राडे स्टॉक्स है जिसको हम लोग ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो चलो चलते हैं हम लोग चार्ट पे और देखते हैं कि कल किस तरह से ट्रेड करने वाले हैं हम लोग। गाइस हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी की। अगर निफ्टी के बारे में अगर आपको याद होगा, अगर आपने गाइस कल की वीडियो हमारी देखे होंगे तो हमने आपको क्लियर डिस्कस किया था गाइस कि निफ्टी के लिए जो अभी एक रेजिस्टेंस है ये है 24,100 और नीचे साइड में जो सपोर्ट्स है गाइस ये है 23,821 पे। ठीक है, ये सपोर्ट्स है। हमने आपको क्लियर बताया था कि अगर प्राइस जो 4 तारीख की जो क्लोजिंग थी उसके पास अगर कहीं पे खुलता है, उसके बाद अगर ये कुछ टाइम बिताता है यहाँ पे अपसाइड में, तो आप क्या कर सकते हैं गाइस, जैसे ही प्राइस 24,100 के ऊपर निकलता है देन आप क्या कर सकते हैं, एक अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं जो कि आपका टारगेट हो जाता है गाइस 24,300। अगर सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद गाइस अगर ये प्राइस जो आज की क्लोजिंग है 23,990 के नीचे निकलता है, आप क्या कर सकते हैं, एक सेल प्लान कर सकते हैं, मतलब स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं, जो कि ये प्रीवियस डे की जो लो थी वहां के लिए टारगेट के लिए आप ये प्लान कर सकते थे। तो हिट द लाइक बटन, जिसने कल की ये वीडियो देखी होगी उनको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि निफ्टी ने क्या किया कि लास्ट 1 बजे तक इसने क्या किया, एक रेंज में अपने आप को ट्रेंड किया, जो हमने सपोर्ट्स बताया था वहीं पे गाइस इसने एक बेस क्रिएट किया। उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आप देखेंगे यहाँ पे इसने 200 से ज्यादा पॉइंट्स का यहाँ पे आपको एक टारगेट देखने को मिला होगा। हिट द लाइक बटन, ये सब जो कंसेप्ट आपको गाइस समझ में आ रहे होंगे। तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं कि कल के दिन किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो गाइस अभी जो इसके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है ये है 24,300। अगर हम लोग नीचे सपोर्ट्स की बात करेंगे तो इसके लिए अभी जो सपोर्ट्स है ये है 24,100। तो कल के दिन अगर प्राइस या तो अगर सिमिलर खुलता है गाइस, सिमिलर खुलने के बाद अगर ये जैसे ही ये 24,300 के ऊपर निकलेगा, हम क्या करेंगे, एक बाइंग की एंट्री इनिशिएट करेंगे गाइस, और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये 150 से 200 पॉइंट्स के लिए हम लोग टारगेट के लिए इसमें प्लान करने वाले हैं। एसएल हम क्या करेंगे, इसी रेंज के नीचे हम लोग अपना एक छोटा सा एसएल लगा देंगे। अगर मान लीजिए कि प्राइस सिमिलर प्राइस पे खुलने के बाद अगर ये यहाँ पे या फिर डाउन साइड में कुछ प्राइस एक्शन बनाता है गाइस, देन अगर ये नीचे निकलता है 24,100 के नीचे, हम क्या करेंगे, एक सेल प्लान बनाएंगे। ठीक है, और हमारा जो टारगेट हो जाएगा गाइस, ये जो प्रीवियस जहां से एक बाइंग मोमेंटम आया है, हम लोग इसी के टारगेट के लिए, मतलब गाइस ये 23,900 के टारगेट के लिए हम लोग इसमें एक सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं अगर प्राइस इस तरह से मूव करता है। तो अगर 24,300 और 24,100 के बीच में मार्केट रहेगा तो ये हमको साइड में मार्केट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। गाइस हम लोग ने कल टीसीएस का एनालिसिस किया था कि टीसीएस को आप जैसे ही प्राइस सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर ये कुछ टाइम बिताने के बाद अगर अपसाइड निकलता है देन आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो प्राइस आज क्या हुआ टीसीएस की, सीधा एक गैप डाउन खुल गया। जो हम लोग का सपोर्ट था 3940, वहां पे ही अगर ये ओपन हुआ और आपको एक ऊपर साइड में जाने के बाद गाइस इसमें कोई मोमेंटम आपको देखने को मिला ही नहीं और ये पूरा साइड वे हो गया है। ठीक है, तो आप इसको कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो कल के दिन हम लोग गाइस टीसीएस को इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं कि अभी इसके लिए जो एक रेजिस्टेंस है ये हो जाएगा गाइस सीधा 4,000 का। ठीक है, अगर हम लोग डाउन साइड में इसके सपोर्ट्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3957। ठीक है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट्स प्रोवाइड करेगा और ये ऊपर साइड में 4,000 जो लेवल है इसके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अगर प्राइस जैसे ही 4,000 के ऊपर निकलता है, हम क्या करेंगे, इसमें एक बाइंग की एंट्री बनाएंगे गाइस, और हमारा अपसाइड में 4,040 या 4,050। ठीक है, ये 2 टारगेट के लिए हम लोग इसमें प्लान कर सकते हैं अपसाइड में। अगर ये 4,000 के लेवल 4,000 के ऊपर निकलता है और कोई 15 मिनट की एक बुलिश कैंडल यहाँ पे ये होता है तो क्लोजिंग होती है, तो अगर इस स्टॉक को डाउन साइड में आना होगा तो गाइस इसको 3957 के नीचे एक बुलिश कैंडल बियरिश कैंडल्स को क्लोजिंग देना होगा। देन जैसे ही इस कैंडल्स का लो ब्रेक होगा हम लोग क्या करेंगे, एक सेल साइड प्लान करेंगे और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 3915। एसएल हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेंज रहेगी इसी के पास हम लोग अपना एक छोटा सा एसएल प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग सेकंड स्टॉक देख लेते हैं। गाइस हमने सेकंड स्टॉक ग्रासिम डिस्कस किया था कल के दिन कि कल के दिन अगर ग्रासिम की प्राइस जैसे ही खुलने के बाद, सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर ये 2600 के ऊपर निकलता है देन आप क्या कर सकते थे, अपना एक ट्रेड प्लान कर सकते थे जो कि आपका ये 2640 के लेवल के लिए आपको देखने को मिल सकता है गाइस। तो आप देखेंगे कि क्या हुआ, आपको एक यहाँ पे एक एंट्री मिली और आपने क्या किया, एक ट्रेड प्लान किया गाइस और आपको एक अच्छा टारगेट मिल गया। हिट द लाइक बटन, जिसने कल की वीडियो देखी होगी तो वो आज ग्रासिम में एक अच्छा प्रॉफिट्स बनाए होंगे। तो कल के दिन हम लोग अभी ग्रासिम को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, जो अभी इसके लिए रेजिस्टेंस है ये है 2661, ये इसके लिए रेजिस्टेंस। नीचे साइड में हम लोग सपोर्ट्स की बात करेंगे तो इसके लिए अभी सपोर्ट्स है 2625।
ठीक है। तो कल के दिन अगर मान लीजिए सिमिलर प्राइस में खुलता है गाइस, और सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर ये अपसाइड निकलता है 2661 के ऊपर निकलता है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक बाइंग की एंट्री बना सकते हैं गाइस, और आपका जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 2700 का। आप एसएल क्या करेंगे गाइस, इसी के नीचे आप एक छोटा सा एसएल प्लॉट कर लेंगे। इस स्टॉक को अगर डाउन साइड में आना होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो 2625 इसके लिए जो सपोर्ट्स है, ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक 15 मिनट की कैंडल को क्लोजिंग देना पड़ेगा। देन जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक सेल प्लान कर सकते हैं, और आपका जो टारगेट हो जाएगा डाउन साइड का ये हो जाएगा 2591। ठीक है। एसएल हम लोग क्या करेंगे, इसी कैंडल्स के ऊपर हम लोग एक छोटा सा एसएल प्लॉट कर लेंगे। ठीक है। तो ऑलवेज जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसको सिंपल रखो, और बस जैसे ही अगर कंडीशंस आपके फुलफिल होती है आप ट्रेड प्लान करो। तो चलो अभी हम लोग थर्ड स्टॉक देख लेते हैं। गाइज जो हमारा तीसरा स्टॉक था ये था आइसर मोटर्स। आइसर मोटर्स में हमने क्लियर आपको डिस्कस किया था गाइज कि ये प्राइस जैसे ही सिमिलर प्राइस में कहीं पे खुलने के बाद अगर ये 4857 के ऊपर निकलता है, आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक बाइंग की एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं गाइज, और जो कि आपका टारगेट हो जाएगा 4932। ठीक है। लेकिन आपको इसमें क्या हुआ कि कुछ प्रॉफिट देखने को मिला होगा अगर आपने एंट्री लिया होगा तो, क्योंकि इसमें इतना मोमेंट आप आज आया नहीं, लेकिन फिर भी प्राइस आपके एनालिसिस के हिसाब से हम लोग के डायरेक्शन में ही रहा है। तो कल के दिन हम लोग इसको किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, कल के दिन गाइज इसके लिए जो अभी एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा ये रहेगा 4932। नीचे साइड में हम लोग अगर सपोर्ट्स की बात करेंगे तो इसके लिए जो सपोर्ट्स हो जाएगा ये हो जाएगा 4857। ठीक है, ये एरिया और ये एरिया। प्राइस अगर जब तक इस दोनों के बीच में रहेगा गाइज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, आइदर अप साइड या डाउन साइड। चलो मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूँ कि मान लीजिए कि प्राइस कल के दिन सीधा अगर ये गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुलने के बाद गाइज ये अगर ये नीचे आ जाता है और यहाँ पे कुछ टाइम बिताने लगता है, आधा एक घंटा, उसके पास गाइज अगर ये अप साइड में निकलता है, देन आप क्या कर सकते हैं, आपका एक स्कैल्प प्लान कर सकते हैं गाइज, यहाँ पे ही बाई करेंगे, और आपका जो टारगेट हो जाएगा पहला, ये जो आज की स्विंग है ये, देन वापस ये रिटेस्ट करके निकलता है अप साइड में, तो आपको ये 4932 का भी लेवल देखने को मिलेगा अप साइड में। तो कभी भी अगर मार्केट जब ये रेंज बाउंड होता है तो आपको क्या करना है कि कोई प्राइस एक्शन का वेट करना है, देन उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि अगर ये सिमिलर प्राइस पे खुलने के बाद अगर ये 4932 के ऊपर निकलता है, देन आप प्लान कर सकते हो नेक्स्ट टारगेट के लिए, जो कि हो जाएगा आपका 4980। ठीक है। इस ट्रेड के लिए आप इस ट्रेड में आप इस तरह से, इस स्टॉक में आप इस तरह से प्लान कर सकते हो। सिमिलर प्राइस में अगर मान लीजिए खुलने के बाद अगर ये डाउन साइड जाता है या फिर साइड में रहता है, देन आप क्या कर सकते हो, जो रेंज बनेगी उस रेंज को आप ट्रेड कर सकते हो। हिट द लाइक बटन अगर आपको गाइस ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा तो, क्योंकि मैं ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है जो कि मैं आपको बहुत ही आसानी से बता दे रहा हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इतना बहुत ही इजी ट्रेडिंग है, आपको इसमें काफी टाइम जाएगा प्रैक्टिस करने में, क्योंकि ये पूरा गेम गाइस जो है वो प्रैक्टिस का है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आपको ऑटोमेटिक रियलाइज होगी, और इसको आप मेरी वीडियो को आप अपने से रिलेट कर पाओगे। जब तक आप लाइव ट्रेडिंग नहीं करोगे ये कंसेप्ट सब आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, गुड नाइट।